वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी बैंकों से कहा है कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाएं। सोमवार को सरकारी बैंक प्रमुखों के साथ हुई बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने बैंकों को कहा कि डिपॉजिट बढ़ाने के लिए ग्राहकों के साथ सीधे संपर्क स्थापित करें। वित्त मंत्री ने बैंकों को एमएसएमईज के लिए नया क्रेडिट असेसमेंट मॉडल स्थापित करने के लिए भी निर्देशित किया है। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है कि क्या एफडी पर ब्याज की दर को और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे बैंक? देखिए ये कुआं खाई वाली स्थिति। हाँ, इस सवाल को मतलब आपको कई तरह से समझना होगा। वित्त मंत्री ने बैंकों से कहा कि डिपॉजिट बढ़ाइए, बिल्कुल उनकी बात जायज़ है, क्योंकि आपकी जो क्रेडिट है यानी कि कर्ज देने की रफ्तार है वो जमा की रफ्तार से ज़्यादा है। तो जब आपके पास जमा होगी नहीं तो आप कर्ज देंगे कहाँ से? यहाँ का आंकड़ा आप देखें तो 2022 में, अगर वित्त वर्ष 2022 में 61 लाख करोड़ रुपए का क्वांटम था डिपॉजिट ग्रोथ का, तो जो अब 59 लाख करोड़ का रह गया है। तो डिपॉजिट का क्वांटम आपका लगातार घट रहा है। क्रेडिट की डिमांड लगातार बनी हुई है। अगर आपके पास पैसा कम होगा तो सिंपल सी बात है, अगर आप 2023-2024 में देखेंगे तो जो ग्रोथ है वो 24 लाख करोड़ से 2023 में और 27 लाख करोड़ से 2024 में कम रह गई। यानी कि इतना डिपॉजिट कम आया। 100 रुपए का अगर डिपॉजिट गया है, डिपॉजिट आया, तो 127 रुपए का क्रेडिट बटा है और 24 लाख करोड़ का, करीब 24.3 लाख करोड़ का डिपॉजिट कम आया है 2023 में। ये प्रॉब्लम पिछले 2 साल की है। अब विपुल जी समझिए कि ये प्रॉब्लम 2 ही साल से या 3 ही साल से क्यों है। इस 2-3 साल में आप शेयर बाजार का मूवमेंट देखिए, बाजार लगातार तेज है। दूसरी बात आप ये समझिए, आईपीओ इस समय खूब आए, म्यूचुअल फंड इसमें अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। क्या कोई इन्वेस्टर ऐसा होगा जिसको अगर बाजार में अच्छे विकल्प मिल रहे होंगे तो क्या वो डिपॉजिट में पैसा डालेगा? पहली बात। दूसरी बात समझनी क्या जरूरी है, बैंकों में जितना भी डिपॉजिट है इसमें आधे से ज्यादा डिपॉजिट जो है वो सीनियर सिटीजन्स का है। उसके बाद जो टर्म डिपॉजिट है वो यंग जनरेशन का है। अब वित्त मंत्री अगर ये कह रही हैं कि आप ड्राइव चलाइए और लोगों को आकर्षित कीजिए, तो वित्त मंत्री दरअसल उन लोगों को कह रही हैं जो यंग हैं कि यंग लोग पैसा डालें। अब यंग लोगों के सामने अगर सपोज कीजिए कि किसी एक 25, 26, 30, 35 साल के व्यक्ति से ये कहा जाए कि आप, वो तो अभी रिस्क ले सकता है कि आप पैसा एफडी में डाल दीजिए, और दूसरी तरफ कहा जाए कि आप म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में या शेयर बाजार में पैसा लगाइए, रिटर्न आपके सामने है, आप ही बताइए आप किसे चुनेंगे? सिंपल सी बात है कि अन्य विकल्प जो हैं आप उनको चुनेंगे। हाँ, सीनियर सिटीजन्स को आप ये कह सकते हैं कि आपको रिस्क लेने की स्थिति में आप नहीं है, आपकी उम्र ऑलरेडी 65 है, 70 है, 68 है, तो आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप बैंक में डिपॉजिट रखिए। तो अभी भी टर्म इंश्योरेंस में, टर्म डिपॉजिट में जो आधे से ज्यादा हिस्सा है वो सीनियर सिटीजन्स का ही है। इसीलिए वित्त मंत्री ने कहा है कि आप ड्राइव चलाइए रूरल और सेमी रूरल में, जहां आप पहुंचिए और लोगों को बताइए, समझाइए और यंग पॉपुलेशन को लेकर आइए। अब समय कितना खराब है ये आप समझिए। यही वो समय है पूरे साल में जब सबसे ज्यादा लोग खर्चा करते हैं। बाइक खरीदनी हो, घर खरीदना हो, कार खरीदनी हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स खरीदने हो, वाइट गुड्स खरीदने हो, यही दिवाली पे सबसे ज्यादा ऑफर आते हैं। अब आप सोचिए ये कितना अजीब सा समय है। एक तरफ हम 2 दिन पहले खबर बता रहे हैं कि कार कंपनियां जबरदस्त डिस्काउंट दे रही हैं, दूसरी 2 दिन बाद हम खबर बता रहे हैं कि वित्त मंत्री बैंकों से कह रही है कि डिपॉजिट आकर्षित कीजिए। अभी आपने मुझसे ये कहा कि सर 54% कैपेक्स बढ़ सकता है। जब आपकी देश की सरकार ये कह रही है कि आप अपने बैंकों में पैसा रखिए, डिपॉजिट रखिए, खर्च मत कीजिए, अगर खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड जाएगी, तो फिर वो कैपेक्स चलेगा कैसे? तो ये एक ऐसा विशियस साइकिल है विपुल, जिसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप बैंकों में पैसा उस समय रखवा रहे हैं जब त्योहार हैं, आप बैंकों में पैसा उनका रखवा रहे हैं जिनके पास अन्य विकल्प हैं, और तीसरी बात, आप कितना रेट बढ़ा देंगे? जैसा आपने रेट की बात की, आप कितना रेट बढ़ा देंगे? आप जैसे ही एफडी का रेट बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा सुकन्या समृद्धि स्कीम का, क्या होगा पीपीएफ पर ब्याज दर का, क्या होगा आपके कर्जों की दर का? अगर आप 9%, 8% एफडी पर ब्याज देने लगे तो आप होम लोन और कार लोन किस भाव देंगे? और जिन लोगों ने पहले से ले रखा है उनके ऊपर कितनी मार पड़ेगी? आप ये सोचिए। तो ये ड्राइव चलाई जाए और ये चलाई जाए, ये ठीक है, बातें सुनने में अच्छी लगती हैं कि आप डिपॉजिट के लिए ड्राइव चलाइए, ठीक है, थोड़ा बहुत डिपॉजिट आ भी सकता है, लेकिन आप ये कहिए कि इससे कि कोई बहुत बड़ा सफलता मिल जाएगी, या ये जो गैप है 20 लाख 25 लाख करोड़ का, इसमें कोई बहुत निर्णायक कमी हो जाएगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये राह उतनी आसान नहीं है जितना लग रहा है। तो बैंकों के लिए अभी राह जो है थोड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिन है डगर पनघट की।